नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं और इस क्लास के दौरान जो है आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। जैसे अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है, एक बड़ी भर्ती है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल की, ठीक है। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का जो पेपर हुआ था उसमें करीबन रीजनिंग और मैथ से 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास जो है उनकी संख्या थी। तो उन्हीं को थोड़ा आधार मान करके आज हम जो है करीबन 25 क्वेश्चन का सेट करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे सोल्व करने के लिए, और किस तरीके से उन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में हैंडल करना चाहिए, क्या क्या ट्रिक के लगा करके हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग मॉक टेस्ट से अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो रीजनिंग से या मैथ से जो भी प्रैक्टिस होगी उसमें आपको और जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आज आज सभी के लिए खुशखबरी है। जिस भी महिला कांस्टेबल का पेपर था उनका जो है फिजिकल पीएसटी के लिए रिज़ल्ट आ गया है आज, ठीक है। उन सभी को बधाइयाँ। जिन लड़कियों ने फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर दिया था हरियाणा पुलिस के अंदर, जिनका सिलेक्शन हो गया है कांस्टेबल के फिजिकल के लिए अगले स्टेप के लिए, उन सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। तो अभी जो है आप फिजिकल की तैयारी जो है रेगुलर करते रहना, क्योंकि जल्द ही उनका भी जो है डेट आ जाएगी कि भाई किस दिन जो है पीएसटी होगी, आपका फिजिकल एफिशिएंसी वाला जो टेस्ट होगा वो कब होगा, ठीक है। तो आज इस क्लास को करते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीबन 25-25 के पोर्शन होते हैं। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं उसमें भी जो है क्वेश्चन आएंगे वो यही से आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना, ठीक है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखना भाई, पहला क्वेश्चन क्या कुछ है अपने पास यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है भाई a = 1 दिया हुआ है, इसके बाद में a एंड d 19 दिया हुआ है, और आपने बताना है कि बैट इसका क्या होगा। तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लग रहा होगा कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उनका क्रमांक नंबर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्रमांक नंबर लिखा गया है, और यहाँ पर अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ, n कितने पे होता है 14 पे होता है, और d कितने पे होता है 4 पे होता है। अगर मैं इन सब को प्लस कर देता हूँ तो ये जो नंबर आएगा इनका सम आएगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार से ये 2 पे, ये 1 पे और ये 20 पे, अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे होंगे, शायद स्क्रीन छोटी है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बोल करके बता दूंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा भाई क्वेश्चन क्या कुछ है। कुछ क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या अगर पहले क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कोडिंग डिकोडिंग से। तो उसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल जो क्रमांक नंबर होते हैं, उनके पोजीशन नंबर होते हैं, उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उनके बिना जो है आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर उनको जो है आप एक एक करके जब एग्ज़ाम में लिखोगे, ए इतने पे होता है, जेड इतने पे होता है, एन इतने पे होता है, तो उसमें टाइम जो है आपका ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करो, उन सभी के सभी जो 26 अल्फ़ाबेट हैं उनको आप याद कर लो,
अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, स्टेज को यदि HGZT ये लिखने लग रहा है, हॉर्न को सलीम लिख रहा है, तो आपने बताना है, ये कोडिंग डिकोडिंग से है ये क्वेश्चन भी आपका। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपने बताना है नॉर्थ का क्या होगा, नॉर्थ का क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो ये जो एस है एक बात समझना, यहाँ पर इसके जो है बिल्कुल अपोजिट दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे अच्छे से अपोजिट भी दे रखे हैं भाई। SH हाई स्कूल, जैसे आपने अल्फ़ाबेटिकल अपोजिट में याद किए हो तो हाई स्कूल, इसके बाद में दिया गया है GT रोड, AZ और GT रोड, फिर से हाई स्कूल, लो, इंडियन रेलवे, NM, ये इसके जो है अपोजिट दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसका अपोजिट बनाता हूँ तो यहाँ पे N का M हो जाएगा, O का L हो जाएगा, R का I हो जाएगा, T का क्या होगा GT रोड और H का क्या होगा हाई स्कूल। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी MLIGS। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ये बिल्कुल अपोजिट थे, इन अपोजिट को आप जो है याद कर सकते हो। ठीक है, ताकि एग्जाम में सीधे देखने मात्र भर से पता चल जाए ये अपोजिट दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता यानी आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड दे दिया जाएगा और उस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट है, जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई, ये एक वर्ड दिया गया है। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके नीचे 4 ऑप्शन में वर्ड बनाए गए हैं। अब आपसे ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप कर सकता है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कौन सा जो है इस वर्ड के शब्दों जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, दूसरा मिलेगा कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब वहाँ पे 3 जो ऑप्शन है वो बनते मिलेंगे और एक ऑप्शन नहीं वाला मिलेगा। अगर आपसे कहे कि कौन सा बनाया जा सकता है तो 3 ऑप्शन नहीं बनते मिलेंगे, एक ऑप्शन बनता मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं स्पोर्ट, अगला है स्टार्प, स्ट्रैप, इसके बाद में अगला है ट्रस्ट और उससे अगला है स्टार्ट। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने ये कहा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट S का प्रयोग हुआ है, P का, O का भी प्रयोग हुआ, R का भी और T का, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। ये भी सेम है, बनाया जा सकता है, ये भी सेम है, बनाया जा सकता है। यहाँ पर U का प्रयोग हुआ भाई, तो U यहाँ पर कहीं पे U का प्रयोग हुआ है, ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं हुआ है अल्फ़ाबेट का, तो इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है भाई, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। जो अभी मैं कहने लग रहा था वही क्वेश्चन आ गया है। एक तो नहीं वाला था, अब की बार है जो बन सकता है उसके बारे में कहा गया है। इंटरनेशनल एक वर्ड दिया गया है, ये इंटरनेशनल एक वर्ड दिया गया है जिसमें क्या है कि इसके शब्दों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग करके एक वर्ड बनाया जाए, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है एनुअल दिया गया है, लेमिनेशन दिया गया है, टर्मिनेट दिया गया है
और इंटरनेशनल दिया गया है। अगर ए ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर एनुअल के अंदर यू का प्रयोग हुआ है, क्या यहाँ पर कोई यू है मेरे पास, तो ये इससे नहीं बनाया जा सकता। दूसरा वर्ड है लेमिनेशन, तो लेमिनेशन में जो है एम का प्रयोग हुआ है, क्या एम यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी, एम नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। सी ऑप्शन की अगर बात करूँ टर्मिनेट, टर्मिनेट में एम का फिर से प्रयोग हुआ है, एम मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। डी ऑप्शन की बात करूँ तो इंटरनल दिया गया है, इंटरनल दिया गया है और इंटरनल के सारे अल्फ़ाबेट मेरे पास ऑलरेडी इस वर्ड में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये वाला वर्ड जो है आपका बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है भाई, ठीक है, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आपको जो है ये आपका सिलोजिज्म से क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन है आपका। सिलोजिज्म में भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन का हो गया, स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आपको जो है एग्ज़ाम से पहले ही करके जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन के गलत होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन आपसे कथनों के आधार पे पूछे जाते हैं, यानी आपकी जो थिंकिंग के आधार पे पूछे जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब ये कहने लग रहा है आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में कह रहा है कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, मेज के 4 पैर होते हैं, इसने कहा मेज के 4 पैर होते हैं, यहाँ पे कहा कुत्तों के 4 पैर होते हैं, ठीक है, कुत्तों के 4 पैर होते हैं। ये होगी उसके स्टेटमेंट। अब आपसे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पूछेगा कि मेज कुत्ते हैं। पहले में उसने कहा मेज कुत्ते हैं और दूसरे में उसने कहा कुत्ते मेज है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप जो है डायग्राम से नहीं बना सकते, ठीक है, इनमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेज कुत्ते होते हैं या नहीं होते, या कुत्ते मेज होते हैं या नहीं होते। तो इसका मतलब ना तो मेज कुत्ते होते हैं और ना ही कुत्ते मेज होते हैं, दोनों के दोनों गलत है। आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो कुत्ते मेज होते हैं और ना ही मेज कुत्ते होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें आप वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। इसमें स्टेटमेंट में कहा गया सभी जानवर पक्षी है, तो सारे के सारे जो जानवर है, जानवर का ये पोर्शन है, ये सारे के सारे जानवर क्या है, पक्षी हैं भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ जानवर मनुष्य है, कुछ जानवर, अब जानवर का पोर्शन लिया है तो कुछ जानवर का जो पोर्शन है वो क्या है भाई, मनुष्य है। ये जो आपका पॉसिबल डायग्राम बनता है भाई, जहाँ पर आपको संभावना दर्शानी होती है कि किस तरीके से जो है डायग्राम बनाना है। अब आपका क्या है कि भाई निष्कर्ष जो पूछा गया है कंक्लूजन के अंदर, पहला कंक्लूजन क्या पूछा है, कुछ मनुष्य पक्षी है, कुछ जो मनुष्य है वो पक्षी है। तो मनुष्य का और पक्षी का ये वाला जो पोर्शन है ये इनका कॉमन पोर्शन है, तो आपका पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा उसने कहा कुछ पक्षी मनुष्य है, कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो इसका पक्षी का और मनुष्य का जो कॉमन पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये दोनों जो स्टेटमेंट है रिवर्स पूछ रखी है, कुछ मनुष्य पक्षी और कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो दोनों की दोनों बात इसकी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कि भाई निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों निकलते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। आशा करता हूँ आपको जो है क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है, काफ़ी बच्चे जो है गलत करके आते हैं इन क्वेश्चनों को। ये आपका जो है अर्थमेटिक रीजनिंग का जो है पोर्शन है,
इसमें क्या कहा गया है, इसमें साइन को चेंज करना होता है, सिंबल चेंज करना होता है और कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है यदि माइनस का अर्थ भाग हो, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, यदि माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, भाग है। फिर कहा इसने प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, गुणा है, और भाग का जो अर्थ है वो क्या है, घटा है, गुणा का जो अर्थ है वो क्या है भाई, जोड़ना है। ये आपने जब साइन, इसने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर लिए, इसके बाद में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा जो है डिवाइड होने लग रहा है। आपने केवल डिवाइड के ऊपर जाना, क्योंकि सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बोर्ड मास का पता होना जरूरी है भाई। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पहले आपका ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ यानी काके की, इसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में सोल्व होगा। तो अब मेरे पास ये 2 पोर्शन तो है नहीं, इस डिवाइड का दिया है, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। अब ये देखना किसका अर्थ डिवाइड है, तो माइनस की जगह पे मेरे को पुट करना है क्या, डिवाइड का साइन पुट करना है। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा ऑप्शन के अंदर, मैं ये देखूंगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां माइनस की जगह पे भाग रखने पर दोनों संख्याएं आपस में कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये भाग में 16 = 12 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह भाग रख लेता हूँ तो भाग रखने पर 14/24 होगी, तो ये तो पूरे कटेंगे नहीं। लेकिन आपको ये भी देखना है क्या इसके साथ वाली जो संख्या है अगर मल्टीप्लाई में हो और कटते मिले तो आपने इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा प्लस की जगह पे, अब ये देखना माइनस किसको बना रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई किसको बना रहा है, तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई बना रहा है, ये हो गया 18। ठीक है, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 2 से 7, 7 × 21/2। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन पॉइंट में आएगा, पॉइंट में मेरा बनने नहीं लग रहा, तो आपका ए ऑप्शन है नहीं भाई। ठीक है, आपका ए ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से अगले में 14 - 24 दे रखा है, ये भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए। सी में दिया गया है 24 माइनस में 12, 24 माइनस की जगह पे मैंने भाग रख दिया 12, प्लस की जगह पे गुणा होगी, गुणा में 12, भाग की जगह पे -16 और गुणा की जगह पे क्या है +18 = 26। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भाई 12 से कितना हो गया 2 की 12 के साथ करूँ कितना बन गया 24, माइनस में 16 और प्लस में 18। ठीक है, 24 और प्लस के 18 कितने हो गए भाई 32 और 42, 42 माइनस में 16, 42 में से 16 गए, कितने बच गए 26 बच गए भाई। तो 26 इसने आगे दिया गया है, 26 यहाँ पे, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है भाई, एक एक को चेक करना है। प्रैक्टिस मांगती है भाई, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका यही है, गणितीय चिन्हों वाला। ठीक है, इनके स्थान पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये स्टार दिए गए हैं, ना कि मल्टीप्लाई है भाई। और आपके जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से हैं। ये सी ऑप्शन हो गया आपका, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। यानी इन स्टार की जगह पे ये साइन पुट करके इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाला साइन यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो ये वाला जो भाग का निशान है यानी ये इससे भाग हो जाएगा, क्लियर। 1 हो गया, ये 7 और 1 8, 8 में से 4 गया, 10 बचेगा भाई, नहीं बचेगा। यानी इक्वल का साइन यहाँ पे है, माइनस का यहाँ पे है, तो 10 नहीं बचने लग रहा, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे पे जाते हैं, 7 × 5 = 35, 35 माइनस में क्या आगे 5 है, माइनस में 5,
फिर आगे इक्वल टू का साइन, आगे 4 गुणा में 10, 4 ढाई 40, 35 में से 5 गया, कितना बच गया 30। ठीक है, अब मैं अगले साइन की तरफ बढ़ता हूँ, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। 7 पंजे 35, प्लस में आगे क्या है 5 है, फिर क्या है इक्वल का साइन, फिर है 4, फिर मल्टीप्लाई गुणा में 35 और 5 40 इक्वल टू 40। ये इसका मतलब सेटिस्फाई करने लग रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास दिया गया है 34 स्टार 12 इक्वल टू 23। इसके बाद दिया गया 28 स्टार, ये हो गया आपका 52 भाई 52। इसके बाद में दिया गया है 97 स्टार 39 इक्वल टू 68। अब आपने बताना है 37 स्टार 73 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब आपने ये बनाना कैसा है वो आप देखो। ठीक है, ये भी आपका अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से है। आपने यहाँ पर कोई भी साइन पुट करना है, कुछ इसको जोड़ करो, घटा करो, कुछ करो, स्क्वायर करो। आपने इन दोनों से ये संख्या बनानी है। किस तरीके से बना सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर 23 है, एक सपोज करो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूँ, 34 और 12 कितने हो गए 46 हो गए। 46 का अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 23 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको और इसको ऐड करता हूँ मैं 90 और ये हो गया 104, प्लस करता हूँ तो कितना बन जाएगा 104 बन जाएगा भाई। 104 का अगर आधा करता हूँ कितना हो गया 52। इसी तरीके से ये वाला है। अब इसी तरीके से इसको और इसको ऐड करेंगे 70, कितना हो गया 110। 110 का अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 55, और 55 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, जो ट्रिक आपने ऊपर अप्लाई की है वो इस पे भी लागू होगी, वो इस पे भी लागू होगी। अगर एक पे भी आपका लागू नहीं होती है तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो ट्रिक जो आपकी फेल हो जाएगी, आंसर आपका गलत निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कुछ। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉगी से है, यानी सादृश्यता से है। ठीक है, सादृश्यता में देखो ये जो क्वेश्चन है सादृश्यता से आते हैं, और एक टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से आते हैं। तो ये भी दोनों के दोनों टॉपिक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं एग्जाम के अंदर। हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिकों से देखने को मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कुछ है। पहले दिया गया है चिकित्सक रोगी, ये इस तरीके से दिया गया है चिकित्सक रोगी, और आगे दिया है वकील, और आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं ग्राहक, मुवक्किल, उपभोक्ता और खरीदार, ये दिए गए हैं। तो आपको पता है कि रोगी जो है जब बीमार होता है तो चल करके किसके पास आएगा, चिकित्सक के पास आएगा। तो वकील के पास कौन आएगा भाई, मुवक्किल आएगा। ठीक है, मुवक्किल आएगा, यानी पीड़ित ही जो है वकील के पास जाएगा भाई, ना तो ग्राहक जाएगा, ना उपभोक्ता जाएगा, ना खरीदार जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोत्साहन विजय, उसके बाद में है प्रोत्साहन, आगे है विजय, इसके आगे है कुंठा। ठीक है, और आगे आपने बताना है। ऑप्शन में है गतिरोधक, गतिरोध, क्रोध, विफलता और चिंता। गतिरोध, क्रोध, विफलता और चिंता, ये इसके ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो प्रोत्साहन
मिलने पर क्या मिलती है भाई, प्रोत्साहन देने पर क्या होती है, विजय मिलती है। तो कुंठा अगर हम करेंगे या जो है निंदा करेंगे या फिर जो डीमोटिवेट करेंगे तो वो वहाँ पे क्या मिलेगी, विफलता मिलेगी। ठीक है, विफलता इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, कुत्ता सवानिए घोड़ा, कुत्ता सवानिए, आगे दिया हुआ है घोड़ा, आगे क्या आएगा, ऑप्शन में है घास, दौड़, खुर और परिवहन। जिस तरीके से कुत्ते का शरीर का एक हिस्सा सवानिय होता है उसी तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, खुर आ जाएगा भाई। यानी घोड़े के शरीर का एक हिस्सा क्या होता है, खुर होता है। घास, दौड़ और परिवहन इसके ऑप्शन नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है सादृश्यता से अल्फाबेटिकल भी आ सकते हैं। अनडेटेड, अनडेटेड को ये लिखने लग रहा है ATEDUND, ये लिखा हुआ है। आगे आपने बताना है करेक्ट, CORRECT। करेक्ट का क्या होगा, करेक्ट के आगे क्या आएगा, ये यहाँ पे आपने बताना है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे अनडेटेड है, यानी ये जो UND है वो तीनों के तीनों अक्षर उठा करके UND कहाँ पे लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। और जो ATED है ये वाला पोर्शन ये कहाँ पे लिख दिया, ATED आगे लिख दिया। इसी प्रकार से स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, COR ये कहाँ पे आएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। आगे क्या है, RECT COR, ये कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, RECT COR ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आगे भी यही दिया हुआ है EHNBGKR, आगे दिया है DFGN, इससे आगे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या किया गया है, 1+ हो गया, E से G हुआ, 5 से 7 हुआ, +2 हो गया, 8 से 11 हुआ, +3 हो गया, इससे N से R हुआ, +4 हो गया। यानी 1 2 3 4 ये क्या कर रहा है, प्लस करने लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी यही ट्रिक अप्लाई करूँगा तो D में अगर 1+ करता हूँ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और N14 में क्या करता हूँ मैं, 4+ करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 14 4 18। अब आप ये देखो ER वाले कौन से ऑप्शन, ER वाले तो 2 ऑप्शन हैं ऑलरेडी और अगले पेज पे होंगे 2 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे ये 6 पे 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 7 पे होता है, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। EHJR कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अभी। ठीक है, इस तरीके से प्लस करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग बहुत आसान है, सभी के लिए आसान है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करते हो तो कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में ना तो क्वेश्चन निकलता है और 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो है उलझ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जहाँ पर हम अपनी परफॉर्मेंस पूर्णतः यानी 100% वहाँ पे नहीं दे पाते। उन्हीं के लिए जो है आपने प्रैक्टिस करनी होती है। इस सब्जेक्ट को काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं कि कोई नहीं, रीजनिंग ही तो है, कर लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब पता लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं और काश मैं जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता। ठीक है, क्योंकि आसान पोर्शन में क्या है कि सारे के सारे बच्चे फाइट करेंगे तो वे जो है ऊपर जाएंगे आपसे मेरिट में, जहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, और उनके सही होके निकल के गए हैं। क्योंकि मुश्किल तो सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन आसान में अगर गलती करके जाओगे तो आप जो उन बच्चों से फिर पीछे रह जाओगे जो आसान वाले ठीक करके जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए ये आगे दिया है NJMPPLORRTVX, आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो N यानी ये 14 पे है, ये 16 पे है, +2 हो गया।
10 से 12 हुआ +2 हो गया, 13 से 15 हुआ +2 हो गया, और 16 से 18 हुआ +2 हो गया। तो सभी में +2 दे रखा है। तो अगर मैं R 18 में 2 जोड़ूंगा तो T से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे T आएगा। और लास्ट वाला X है, X में अगर ये 24 में +2 करूँगा क्या आएगा, Z आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गई। अब मैं ये देखता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आपको आना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप जो है थोड़ा जल्दी कवर कर ले क्वेश्चन को। अब TZ वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं, T जिसके स्टार्टिंग में T हो लास्ट में Z हो। पहले ऑप्शन में V और Z दे रखा है, तीसरे ऑप्शन के अंदर T और X दे रखा है। ये लास्ट वाले बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। इसमें जो है T और Z दिया हुआ है, इसमें X और X दिया हुआ है। तो अब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मेरे पास ये वाले ऑप्शन होने चाहिए। तो ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखते ही। आपको दोनों के दोनों ये जो है करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना थोड़ा टाइम भी जो है एग्ज़ाम में बचाते हैं तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है आपके उन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपको बाद में सोल्व करने होते हैं, और उनके लिए जो टाइम नहीं बचा होता वहाँ पर काम आता है ये थोड़ा समय बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ दिया है। ये दिया है 365, 90, आगे दिया है। अब आपने बताना है कि इसका क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 36, 45, 123 और 63। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 365 से किस तरीके से बना सकते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनने लग रही है, तो कहीं ना कहीं नंबर के बीच में भी इनका तालमेल हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस 36 को और 5 को अलग लिखता हूँ, 36 और 5 की मल्टीप्लाई की मैंने, कितना हो गया 180, 180। और 180 का अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास कितना हो गया 90 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, 186, 186 हो गया भाई। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 तिये 18। और इसके बाद में अगर मैं हाफ करता हूँ इसका तो कितना आ जाएगा, 2 तिये 6 और 2 निम्बे 18, यानी 93 ऑप्शन में है नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखना। आपने एक ट्रिक इस पे जो है फॉलो की, फॉलो करने पर आपका ये 90 तो बन गया, लेकिन इसके बाद में सेम ट्रिक इसके ऊपर फॉलो करने लग रहे हो और हमारा आया 93, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रिक गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, तो हमने फिर चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को, दोबारा सोचेंगे क्या कुछ बन सकता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई सारे की करता, 6 तिया 18 5 90 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, यानी सभी की जो इंडिविजुअली अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में हमारा 36 आ गया, और 36 हमारा ऑप्शन में भी दिया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, एक चीज़ पर अप्लाई करके वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप कर दो, और आगे जा कर के जो है फिर से क्या पता वापस आओगे दोबारा पेपर का रिव्यू करने के लिए, क्वेश्चन का रिव्यू करने के लिए जो छुटे हुए हैं, उस समय आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए थोड़ा उसको टाइम दे दो। रीजनिंग जो है समय मांगती है भाई। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 248, 3। अब इतनी बड़ी संख्या के साथ में एक 3 लगा दिया, तो कहीं न कहीं इन्हीं का कोई खेल होगा छोटा बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे आपको डिवाइड होता नज़र आ रहा होगा कि 24 जो है भाग हो सकता है किससे, 8 से। 24 को अगर मैं 8 से भाग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार 32 को अगर मैं 8 से भाग देता हूँ कितना आ जाएगा 4, और ऑप्शन में भी सी ऑप्शन में मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 212, 436, आगे दिया है 560,
ये क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसमें क्या कुछ बन सकता है, देखिए भाई इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 436 में से 212 घटाएंगे, ये हो गया 4 2 2 यानी 224। अगर मैं इसके अंदर 224 ऐड कर देता हूँ, इसमें मान लिया 224 का डिफरेंस है, प्लस हो रहा है, तो 4 8 7 784 क्या ऑप्शन में दे रखा है, हाँ भाई दे रखा है, 784 सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस किया भाई मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो है अब आपका क्लासिफिकेशन से आ गया है, वर्गीकरण के आधार पर क्वेश्चनों को कैसे जो है अलग निकाला जा सकता है, ऑप्शन को अलग निकाला जा सकता है। इसमें दिया गया है वर्गीकरण वाले क्वेश्चन करते हैं भाई जल्दी से। इसमें दिया गया है जनवरी दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जून दिया है भाई, इसके बाद जुलाई दिया है, इसके बाद अगस्त दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए है। अब ये जब भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर आप क्या करोगे भाई, आपने क्या करना है, आप जो है जो तारीख के आधार पर यानी दिनों की संख्या के आधार पर इन क्वेश्चनों को अलग निकाल सकते हो। जैसे इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो तीनों जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 20 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया गया है वर्ग दिया गया है, गोला है भाई यहाँ पे, इसमें आयत है और इसमें क्या है, वृत्त है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने मैथ का थोड़ा पोर्शन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या निकल के आने लग रहा है, यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग का क्या निकालते हैं भाई, एरिया निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल होता है। इस आयत का भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वृत्त का भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन गोला का क्या होता है, जो गोला दिया गया है उसका क्या होता है, आयतन निकालते हैं। ठीक है, गोले का क्या होता है, आयतन निकाला जाता है। ये 3D में आता है, ये सारी की सारी 2 डायमेंशन में आती हैं, ये जो है 3 डायमेंशन में 3D में आता है। ठीक है, कर सकते हो, वॉल्यूम निकाला जाता है भाई, वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भाई तांबा कांसा सोना और चांदी, ये दिया है। तो इसमें आपको देखते ही पता लग गया होगा, तांबा कांसा और चांदी, इन तीनों से क्या बनाए जाते हैं भाई, आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन कांसा का प्रयोग किस में किया जाता है, बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है CCDFGG, आगे है HHIKLL, फिर है MNNOPP, फिर है QRTUU, ये दिया हुआ है। इसमें जो है आपने बताना है कि अलग कौन सा है। अगर आप देखोगे CC में हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते इनके अंदर, फिर D के बाद में यानी 4 के बाद में कितना दिया गया है, 4 प्लस में 2, 4 2 6 हो गया। यहाँ पे 15, वो 15 पे होता है, 15 में 1 प्लस कर रखा है। यहाँ पे 9 प्लस 2 यानी 11, यहाँ पे 18, और 18 पे T 20 पे यानी +2। तो सभी में जो +2 होने लग रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे LO, यहाँ पे दिया गया KJPQ, यहाँ पे दिया गया है IHRS, यहाँ पे दिया है GFTV। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑप्शन को अगर अलग निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये देखिए, इसके जो है 2 तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, MNLO ये उल्टे दिए हुए हैं भाई एक दूसरे के, इंडियन रेलवे हाई स्कूल, काला पानी जेब कतरा, GT रोड FU आना चाहिए था, यहाँ पे V दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, अलग निकल गया भाई, अलग निकल गया। ठीक है,
ये भी आप जो है कर सकते हो। आया समझ में? इसमें जो अपोजिट दे रखे थे इसमें आप कर, यहाँ पे यू आना चाहिए था, यहाँ पे वी दिया है तो ये अलग है, बाकी सेम पैटर्न को फॉलो करने लग रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है 15, 27, 37 और 39। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे एग्जाम के अंदर जहाँ पर आपके दो तरीके बिल्कुल सही फॉलो करने लग रहे हैं, एक बच्चे का अलग करने लग रहा है, दूसरे का अलग करने लग रहा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन जो है सोच करके दिया है, तो तभी जो है उसको सही मान सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैसे यहाँ पे 15, 27, 37 और 39। एक बच्चा सोच रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये अभाज्य संख्या के ऊपर दिया है, बाकी सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। 37 जो है ये किसी से भाग नहीं होने लग रही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बच्चा सोच रहा होगा नहीं ये तो सिंपल है, नंबर दिए हुए हैं, ये जो नंबर है ये एक क्यूबिक नंबर है। कितने का क्यूब है? जो 3 का क्यूब है भाई। ठीक है, बाकी कोई भी संख्या क्यूब नहीं है। अब दोनों बच्चे सोच सही रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने जो सोच करके क्वेश्चन दिया है वही ऑप्शन सही माना जाएगा। या तो उसने ये सोच करके दिया है तो यही मान लेंगे, ये नहीं मान सकते, और उसने ये सोच के दिया है तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला वहाँ पे नहीं पुटअप कर सकते। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो है बच्चे भी सही है और एग्जामिनर भी आपका सही है उस समय। तो यहाँ पर 37 फिलहाल के लिए इसका 37 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कुछ है। यहाँ पे दिया गया है 13, 40, आगे दिया है 14, 42, उससे आगे दिया है 15, 46, इससे आगे दिया है 16, 49। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कुछ दिया गया है। क्या 13 से ये भाग हो सकता है? क्या ये 15 से भाग हो सकता है? क्या ये 16 से भाग हो सकता है? ये 14 से भाग हो सकता है। 14 3 42। इसका मतलब एक ही जो नंबर ऐसा है जो बॉक्स के अंदर दिया गया है अगले नंबर के साथ पूर्णतः उसको भाग कर सकता है। ठीक है, और ये बाकी नंबर नहीं कर सकते। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे आपके 25 क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट मान सकते हो कि मॉक टेस्ट की जो आपकी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है 25 क्वेश्चनों की 25/25 किस तरीके से लाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, 25 के 25 जो है क्वेश्चन आप किस तरीके से ला सकते हो। मॉक टेस्ट की आप डेली प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि क्वेश्चन के वहाँ पे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अलग अलग टाइप के अगर क्वेश्चन करते रहोगे तो जो है आपका स्कोर भी बेहतरीन होगा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अगली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में फिर जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। और आज जो है क्या कुछ खास है जल्दी से बताइए। आज आप सभी को जो है नवरात्रि के शुभारंभ पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को बिहार इंस्टीट्यूट की तरफ से नवरात्रों के इस पावन अवसर पर सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जय माता दी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के साथ, नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।